फिर आपको खुशामदीद हो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। जिस तरह कि लास्ट क्लास में हमने कुछ कमांडें की थी, अब मैं आगे मज़ीद चलता हूँ और आगे चीज़ों को आपको बताता हूँ कि क्या चीज़ कैसे होगी। तो आज हमारी ये लास्ट क्लास है जिसमें हम ये चीज़ें सीखेंगे। उसके बाद हम अपना मॉडल को ले आएंगे और जो हमने हमारी ऑटोकैड की ड्राइंग है उसको ले आएंगे और उसके मुताबिक चीज़ों को बनाएंगे, जैसा कि हमने 3ds Max में भी किया था और एडोब में भी किया था। तो ये बेसिकली मैंने आपको इसका बता दिया था और हमने मटेरियल का कुछ कर लिया था। सो बेसिकली यहाँ पे चीज़ें नज़र नहीं आ रही थी तो मैं इसलिए यहाँ पे भी इन्हें ले आया हूँ। तो ये मैं आपको वेयर हाउस का बता रहा था। आप सिंपली वेयर हाउस पे क्लिक करेंगे, जैसे साइन इन के ऊपर ऑप्शन है, साइन इन करेंगे तो आपको चीज़ें जो चीज़ आपको चाहिए होगी, विंडो डोर जो चीज़ भी आपको चाहिए होगी वो आपको मिल जाएगी यहाँ से। उसके बाद हम आ जाते हैं, हमने ये सेटिंग। अब अगर आपने कैमरा वन का मतलब बेसिकली ये है कि मैं फ़र्ज़ करते हैं एक न्यू पेज खोल लेता हूँ। सबसे पहले न्यू खोल लेता हूँ, सेव एज यूनाइटेड करके नहीं बल्कि इस तरह करता हूँ, न्यू खोल लेता हूँ। नो, ये हमारा न्यू पेज आ गया। तो हमने एक कैमरा लगाना है, तो हमने इस सीन को सेव रखना है कि लड़की इस तरफ मुड़ के खड़ी है। तो मैं ओके करूँगा, ये हमारा सीन 1 सेव हो गया। मैं इसको यहाँ पे नीचे कर लेता हूँ। अब मैं एक और सीन पे आया और मैंने इसको हल्का सा रोटेट करके मैं इस साइड लेके चला गया। जैसे इस साइड लेके चला गया, ये पीछे आपको कुछ दिखा हुआ नज़र आ रहा है निशान सा। अब मैंने कैमरा 2 सेव किया तो ये इस तरह सेव हो गया। अब मैं इसका तीसरा व्यू कर लेता हूँ, एक और कोई अच्छा सा जो मुझे लगेगा, तो मैं इसको थोड़ा सा और रोटेट कर लेता हूँ। अब ये देखें, ये जो चीज़, ये कैमरा हमारा नज़र आ रहा है जो मैंने पहला कैमरा लगाया हुआ है। तो मैं तीसरा कैमरा लगा लेता हूँ यहाँ पे, कैमरा 3। अब मुझे अगर फ़र्ज़ करते हैं मुझे कैमरे 1 पे जाना है तो मैं सिंपल यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मुझे ये कैमरे 1 से ऑप्शन दे देगा। कैमरा 2 पे जाऊँगा तो हमें जो हमने दूसरा कैमरा लगाया हुआ है उससे ऑप्शन देगा। कैमरा 3 मतलब 3 से। अब मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ, मुझे एक और कोई सीन सेव रखना है, ये वाला। तो मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा कैमरा 4, तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ। 3 पे आपका कैमरा 3, 1 पे आपका कैमरा 1 और 4 जिस तरह के मैंने बिल्कुल ऊपर से होके सेव किया था। तो ये देखिए, तो ये एक चीज़ है जो कि इसकी बहुत अच्छी लगती है मुझे कि मैं आपको सीन सेव कर सकते हैं। जो चीज़ आपने उसके बाद जो मर्ज़ी काम कर लें, आपने उस सीन से निकालना है तो उस सीन से निकाल सकते हैं आप व्यू। और इसके अलावा मैंने आपको मुख्तलिफ मटेरियल बता दिए थे। अगर आपने कोई अपने पास से एडिट करना है कोई मटेरियल, तो आप सिंपली एडिट के ऊपर जाएंगे। तो यहाँ पे आपने क्लिक किया, यहाँ पे तो आपके पास इस तरह का एक पेज ओपन हो जाएगा। तो अब ये हमें ऑप्शन दे रहा है, आपने अगर कोई कलर वगैरह कोई सिलेक्ट करना है, जिस तरह कोई ग्रीन कलर का अगर आपको बॉक्स नहीं मिल रहा तो आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप अपनी मर्ज़ी से शीशा बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी किया जा सकता है, जैसा कि मैंने आपको 3ds Max में भी बताया था। तो आप यूज़ को इमेज करना चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपको डेस्कटॉप का चीज़ें ओपन दे देगा, या फिर जो चीज़ें डाउनलोड पड़ी। मेरी डेस्कटॉप के ऊपर ही ज़्यादातर चीज़ें डाउनलोड पड़ी हैं, तो इसको मैं एक टेक्सचर बनाना चाहता हूँ। तो मैं सिंपली इस पर क्लिक करूँगा और ओके करूँगा। ये देखें, ये आपका मटेरियल आ चुका है। अब आपने कोई किसी भी चीज़ पे मटेरियल यूज़ करना है तो आप सिंपली उस पर क्लिक करेंगे। जिसे फ़र्ज़ करते हैं मैं एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लेता हूँ और इसको मैं हल्का सा एक्सट्रूड भी कर लेता हूँ। अब मैं इसके ऊपर मटेरियल लगाना चाहता हूँ तो मैं सिंपली इसके ऊपर क्लिक करूँगा। ये देखें, यही मटेरियल लग चुका है सेम टू सेम। अगर आपने इसका स्केल चेंज करना है तो 5 फिट किया मैंने, ये देखिए बड़ा हो चुका है। अब इस तरह से इसका स्केल चेंज होता है। अगर मैं इसको और बड़ा करना चाहता हूँ तो 10 करूँगा। अभी 10 इंच है, 10 फीट करूँगा तो ये देखें। तो ये बेसिकली आपको मैंने कुछ चीज़ें रहती थी वो मैंने आपको बता दी। कैसे क्या चीज़ हुई ये आपको अभी मैं वापस बता देता हूँ। अगर आपने कोई और मटेरियल लाना है तो आप सिंपली इस प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे। आपने अभी हमारी ये वाली इमेज है हुई है सिलेक्ट, वापस इमेज के ऊपर जाएंगे और मैं अब इस जो हमारा मार्बल है इसको लेना चाहता हूँ तो मैं सिंपली ओके करूँगा तो ये हमारा मार्बल आ गया। अगर यही यहाँ पे ये इसकी जगह पे मैं ये मार्बल चाहता हूँ तो मैं सिंपली इस पर क्लिक करके इस पर क्लिक किया। ये देखें आपको इस तरह से अभी ये बहुत बड़ा ऑप्शन दे रहा है। इसको छोटा कर लेता हूँ, इसको मैं 24 कर लेता हूँ। ये देखें ये चीज़ छोटी हो गई। तो इस तरह से इसका स्केल सेट किया जाता है। तो
आज की क्लास में हमने ये लास्ट क्लास थी हमारी स्केचअप की, जिसमें मैंने आपको चीज़ें सिखानी थी वो हमने सीख ली। अब मैं कल की क्लास में इंशाल्लाह हम अपना जो हमारा ऑटोकैड पे ड्राइंग बनी हुई है इसको पोर्ट करेंगे और उसके बाद हम बाकायदा से उसकी क्लासेस शुरू करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और साथ साथ चीज़ों को देखते जाए। अब ये स्केचअप की जो जितनी कमांडें मैंने आपको बताई हैं ये सारी आपको आएंगी, तो उसके बाद आपके लिए काम करना आसान होगा। तो हमने वही मॉडल उठाएंगे जो हमने ऑटोकैड पे शुरू किया था, फिर एडोब पे लाया था, फिर 3ds मैक्स पे लेके गए थे, और उसी का ग्राउंड फ्लोर हम स्केचअप पे क्रिएट करेंगे। तो जुड़े रहे मेरे साथ। आप लोगों का बहुत शुक्रिया मेरे साथ ताउन का। और मुझे बहुत अच्छा लगता है पर्सनली जब आप लोग कमेंट करते हो या कुछ भी मेरे लिए करते हो। तो अगर किसी को कोई चीज़ नहीं समझ आ रही तो मेरे नंबर गिवन है और मेरी आईडी भी गिवन है, तो आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।